हेलो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो है अकाउंट्स की 12th क्लास। हमने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करा था। पार्टनरशिप एक्ट का हमने इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था। पार्टनरशिप होता क्या है, क्या नहीं होता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक पार्टनरशिप डीड और दूसरा रहेगा ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब हम इसको बिना किसी बकवास के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो जाके प्लीज़ पार्ट फर्स्ट देख ले, पार्टनरशिप एक्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड को। आप याद करिए हमने जो फीचर्स पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने अग्रीमेंट में बताया था कि अग्रीमेंट या तो कैन बी ऑरल, कैन बी रिटन। तो ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन बेटर रहेगा कि हम रिटन अग्रीमेंट बना लें। तो जब हम रिटर्न अग्रीमेंट बना लेते हैं तो उसी रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी। उस कॉन्ट्रैक्ट या उस पन्ने को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। देखिए वही लिखा हुआ है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर ऑल द डिटेल्स। देखिए मैंने बताया ना रिटन डॉक्यूमेंट, एक मिनट रुकिए मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट द पार्टनरशिप, मतलब कि जहाँ पर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट द पार्टनरशिप लिखी रहती है, वो आपकी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड। जैसे एक पन्ना ऐसे रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, कि पार्टनर का नाम क्या है, नाम, एड्रेस, पता, सब कुछ लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना ला होगा, या प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा, अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब कहाँ लिखा रहता है आपका, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है जी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ पहले ही एग्रीमेंट में लिख देते हैं। चलिए ये अब हम आगे देखेंगे कि अगर 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 प्रोविज़न क्या होंगे अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ऑरल अग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन अग्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर ऑरल अग्रीमेंट हुआ मतलब कि अब वहाँ पे पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मतलब कि अगर फ्यूचर में कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ही होगी। तो अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा अगर होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में क्या प्रोविजंस लगेंगे कि उनके डिस्प्यूट को वापस से शॉर्ट आउट करा जा सके। तो देखिए ये जो 5 प्रोविजंस लिखे हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके पेपर में भी आएंगे, मतलब आते ही रहते हैं वो तो, नो डाउट। चलिए देखिए पहला प्रोविज़न क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात नहीं करी गई है, मतलब कि वो रेशियो बताई नहीं गई जिसमें वो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। प्रॉफिट या लॉस होगा उसको क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। रेम्यूनरेशन में वही सैलरी हो गया, पार्टनर को कमीशन हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो पार्टनर को दी जाती हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इस केस में क्या करेंगे, वहाँ पे नॉट अलाउड हो जाएगा। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा होगा तो लड़ाई झगड़ा के केस में क्या करेंगे, आपस में जाएंगे, फिर कोर्ट चले जाएंगे। अब जो कोर्ट में जो जज बैठे रहेंगे, जो ऑनरेबल जज होते हैं, वो जजेस क्या करेंगे, वो अनबायस्ड होकर फैसला देंगे, ना तुम्हारी भाई ना हमारी। तो जो मिड का फैसला रहेगा वो कर देंगे। लेट्स सपोज जैसे 2 पार्टनर हैं, ए और बी, उन दोनों में डिस्प्यूट हो गया। बी कह रहा है कि मैंने ज़्यादा टाइम दिया है इस फर्म को, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए। तो इस केस में ए कह रहा नहीं भाई हमारा कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ नहीं था, तो मैं तुमको सैलरी दूंगा ही नहीं। तो अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ये जाएंगे कोर्ट में जजिस के पास, तो जज क्या कहेंगे, ना ए की बात सुनेंगे ना बी की बात सुनेंगे, वो क्या कहेंगे, सैलरी देना ही नहीं है। समझ में आ गई बात, ऐसा ही हो गया। थर्ड देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो कैपिटल फर्म में लगाई गई है पार्टनर के द्वारा, उस पर इंटरेस्ट बनता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई डिस्कशन है ही नहीं, तो इस केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नॉट अलाउड कर देंगे, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब तो आप सब जानते हैं कि पार्टनर जब पर्सनल यूज़ के लिए अपना पैसा निकाल लेता है, फर्म में से कुछ पैसा निकाल लेता है, उस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, नॉट चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत देखने वाली है, यहाँ पे हर जगह अलाव आ रहा था और यहाँ पे क्या है, चार्ज आया है। क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ड्राइंग पर, वो फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ना बोल के इनकम होता है। तो और पार्टनर के लिए वो क्या होता है, एक तरह से उनका एक्सपेंस होता है, तो उनके ऊपर वो चार्ज करा जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, नॉट चार्ज होगा, मतलब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेगी। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। मतलब कि अब
देखिए एक पार्टनर होता है और एक आउटसाइडर होता है। अब पार्टनर अगर कैपिटल लेकर आता है तो उस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनर फर्म को क्या दे देता है, लोन दे देता है, फर्म को क्या देता है, लोन दे देता है, तो इस केस में अगर अग्रीमेंट बना रहेगा, वहाँ पे अगर अग्रीमेंट रहा, जैसे इस पार्टनर ने फर्म को क्या दे दिया, लोन दिया, ये एक पार्टनर है, इसने 10 लाख रुपए का क्या दे दिया, लोन दे दिया। अगर फर्म में और पार्टनर में अग्रीमेंट हो बना हुआ है कि क्या नाम है, मैं इस पे इंटरेस्ट जो दूंगा वो 10% या 12% जो भी देना है वो दूंगा, तब तो ए उतना के लिए वो रहेगा, ए फर्म से उतना पैसा लेगा, 10% या 12% का इंटरेस्ट वो लेगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब यारी दोस्त रिश्तेदारी, अब अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या अग्रीमेंट बनाएंगे, ये सब यही सोचते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब कोई डिस्प्यूट होगा, लेट्स सपोज बी एक पार्टनर है, वो अपनी बात से मुकर गया, वो कहता है कि नहीं हमने 10% 12% 10% पे नहीं डिस्कस करा था, हम तुमको 5 देंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब ये दोनों लड़ते झगड़ते को जज के पास जाएंगे तो जज क्या कहेंगे कि ना भाई तुम्हारी ना इनकी। तो इस केस में पार्टनरशिप एक्ट में कितना परसेंट दिया जाता है, 6% पर एनम के हिसाब से उनको क्या दे दिया जाएगा, इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि ये कौन सा केस है, ये सिर्फ उनका केस है जो पार्टनर जब लोन देता है, ठीक है। आउटसाइडर अगर लोन देगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आउटसाइडर मीन्स लेट्स सपोज मैं मेरा कोई भाई, मतलब मेरा भाई हो गया, या हम 4-5 लोग हम मिलकर क्या कर रहे हैं, 5 लोग पार्टनरशिप में हैं, तो अगर उन 5 में से कोई लोन देता है तब ये वाला केस लगेगा। लेकिन हम 5 के अलावा अगर कोई और लोन देता है तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली वहाँ पे अग्रीमेंट होगा, क्योंकि इतना सगा कोई होता नहीं है, अग्रीमेंट तो करवा ही लेते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे उस अग्रीमेंट में क्या लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज होगा, कितना नहीं होगा। तो ये वाला 6% पर एनम वाला केस जो है वो सिर्फ पार्टनर अगर लोन देगा तभी लायबल होगा, या सॉरी ये तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं होता आउटसाइडर के केस में, क्योंकि आउटसाइडर में ऑलरेडी अग्रीमेंट बना रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है जी। अब इधर देखिए, अब ये 5 के 5 प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, पहला क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर क्या होगा, नॉट अलाउड होगा। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, नॉट चार्जेबल। और फिफ्थ, इंटरेस्ट कितना मिलेगा पार्टनर को उसके लोन के ऊपर, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो क्या होगा, 6% पर एनम। क्लियर है पॉइंट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ए बी एंड सी आर पार्टनर, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डी, ठीक है। ए बी और सी क्या है, पार्टनर है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, मैं ना आगे ये पार्टनरशिप डीड को पीडी बोलूँगा, ठीक है जी। तो पीडी का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। तो पहला केस क्या बनता है, ए डिवोट्स मोर टाइम देन बी एंड सी, मतलब ए जो है वो बी एंड सी से ज़्यादा टाइम देता है फर्म को। ये क्लेम ऑफ ₹5 लाख पर एनम एज सैलरी, ठीक है। ए क्या क्लेम कर रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए सैलरी के तौर पे दो, तो इस केस में ए को जो सैलरी होगी वो नॉट अलाउड होगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर इज नॉट अलाउड इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या और नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकंड, बी कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन ए एंड सी, ठीक है। बी जो है वो ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है ए और सी से। ही वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। बी ज़्यादा कैपिटल वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, दे रहा है फर्म में ए और सी के मुकाबले, लेकिन वो क्या चाहता है कि 10% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट भी लगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना प्रोवाइड करा जाए, 10%। तो इस केस में यहाँ पे कोई सा भी इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा, नॉट अलाउड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में क्या हो जाता है, निल। सी मेड अ ड्राइंग ऑफ ₹30,000, सी ने एक ड्राइंग करी, कितनी की, 30,000 की। ए एंड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन सी, तो ए और बी क्या चाहते हैं कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो, किस पे, जो उसने ड्राइंग करी है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस केस में क्या होगा, नॉट चार्ज होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है। 4 देखिए, बी वांट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बी ने कंट्रीब्यूट ज़्यादा करा है कैपिटल, तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल ज़्यादा होगी, तो कैपिटल रेशो में चाहता है कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने की वजह से प्रॉफिट कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। बोले तो 3 पार्टनर है, 1:1 के रेशो में, ठीक है। फिफ्थ, सी गेव अ लोन ऑफ ₹10 लाख, सी ने लोन दिया फर्म को, टू द फर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लिखना भूलिए। एंड डिमांड द इंटरेस्ट ऑन इट एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। वो क्या चाहता है कि उसके ऊपर 12% से इंटरेस्ट भी मिले उसको, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तो इस केस में
सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6% के हिसाब से, तो मतलब कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 6%, 60,000 रुपये सिर्फ उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक केस और जोड़ा है मैंने, ए वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज डॉटर एज पार्टनर बट बी डज नॉट एग्री। ठीक है, ए क्या चाहता है, ए चाहता है कि उसकी एक बेटी है, उसको भी इस फॉर्म में पार्टनर के तौर पे रख लिया जाए। ठीक है, लेकिन बी जो है वो अग्री नहीं हो रहा है, तो क्या उसकी डॉटर कभी पार्टनरशिप में एडमिट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि अगर कोई बंदा या कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए यूनैनिमस कंसेंट होनी चाहिए। यूनैनिमस कंसेंट बोले तो सबकी कंसेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि मेजॉरिटी की है तो हम तीसरे बंदे को पार्टनर बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक सब लोग हाँ नहीं कहेंगे तब तक तीसरा बंदा पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है ए की जो डॉटर होगी, ए की डॉटर पार्टनर नहीं बनेगी। ठीक है, पार्टनर यहाँ पे नहीं बनेगी। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड का पोर्शन खत्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम से रिलेवेंट पॉइंट है और आपके पार्टनरशिप की पूरी बुक में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको मैं IOC के नाम से बोलूँगा। ये पेपर में नहीं लिखना है, पहले बता देता हूँ, ये पेपर में आप लिख के आ जाए IOC वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बोर्ड छोटा था थोड़ा सा इसलिए मैंने IOC वगैरह लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 केसेस बनते हैं, 1 2 3। PD मतलब बोले तो पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो इस केस में क्या होगा, अभी हम पढ़ के आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड, मतलब कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है। अभी मैं ना आपको एक चीज़ समझाता हूँ ज़रा, अब ध्यान से देखिएगा। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये 2 पॉइंट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई एक्सपेंस जिसको पे करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उसको क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कंपलसरी टू पे। ठीक है, वैसा कोई एक्सपेंस जिसको पे करना ही करना है उसको क्या बोला जाता है, चार्ज। मतलब कि अगर आपको याद हो तो आपने वो पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब 11th क्लास में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे P&L अकाउंट पढ़ा था। P&L अकाउंट में क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस आते थे। ठीक है, अब उस एक्सपेंस को माइनस करने के बाद या तो यहाँ पे प्रॉफिट आता था या यहाँ पे लॉस आता था। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आते थे वो कैसे एक्सपेंसेस थे, जिनको देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे सामने वाले बंदे को कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म में को लोन दिया, अब उस पार्टनरशिप फर्म के लिए मैं क्या हो गया, एक आउटसाइडर हो गया। अब जो उसको मेरे को इंटरेस्ट देना होगा, जो वो पार्टनरशिप फर्म मुझे इंटरेस्ट देगी, तो उस पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या होगा, एक चार्ज ही तो होगा। मतलब कि अब मैं उसका तो सगा हूँ ही नहीं, उसका तो मैं सगा नहीं हूँ ना। तो इस केस में क्या होगा, अगर चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझसे उससे कोई लेने देना नहीं है, मैं जाके उसके छाती पे चढ़ जाऊँगा, कहूँगा भैया मेरे को दे दे इंटरेस्ट, बात खत्म। तो इसको क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, कि अगर प्रॉफिट हुआ तब तो दे देंगे, ठीक है, या प्रॉफिट जहाँ तक हुआ वहाँ तक दे देंगे। लेकिन अगर लॉस के केस हो जाता है, लॉस हो रहा है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, वो नहीं देंगे, क्या नाम है, जो भी एक्सपेंस वगैरह पे करना होगा वो नहीं पे करेंगे, उसको बोलते हैं, उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जनरली जो पार्टनर के जो खर्चे वगैरह होते हैं, जनरली जो पार्टनर के खर्चे होते हैं, देखिए अभी जो नेट प्रॉफिट आया, अब बहुत ध्यान समझना है इसको, ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता था, अब नेट प्रॉफिट को लेके चलते हैं, लॉस भी आ सकता है नो डाउट, ठीक है, नेट प्रॉफिट को लेके चलते हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता था, आप याद करिए, ये कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था, कैपिटल में जाके। कैपिटल किसका पैसा, ऑनर का पैसा, तो ऑनर का ही प्रॉफिट होता था, तभी तो जाके कैपिटल में ऐड हो जाता था। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद हो तो याद ही होगा, ठीक है, ये जाके क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था। वैसे ही
क्योंकि वहाँ पे तो कैपिटल में डायरेक्टली इसलिए ऐड हो जाता था क्योंकि वहाँ पे सिंगल ऑनर था, सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था हमने। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, जो ये नेट प्रॉफिट है, ये तो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। जैसे हमने 3 पार्टनर, मान लीजिए 3 पार्टनर है तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले भी कुछ पार्टनर को सैलरी देनी होगी या कमीशन देना होगा या इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है जी। ऐसा तो होता ही होता है। अब जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट था, अगर पार्टनरशिप डीड ने कुछ क्या रखा कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो ए वाले बंदे को या फर्स्ट पार्टनर को आप सैलरी दे देना, या हर एक पार्टनर को 3-3 हज़ार रुपये सैलरी देना, जो भी है मतलब, ठीक है। तो इस नेट प्रॉफिट के हिस्से में से ही तो मिलेगा, क्योंकि अब ये सब क्या है, ये तीनों ऑनर हैं। अगर पैसा कमाएंगे तभी तो जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। अगर इन्होंने पैसा कमाया ही नहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही नहीं सकते, चाहे सैलरी हो गया चाहे प्रॉफिट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, या जहाँ तक प्रॉफिट हुआ वहाँ तक दे देंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तब ये जो सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, कुछ भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सब कुछ अलाउ ही नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में यही डिफरेंस होता है कि ये होता है कंपलसरी टू पे, कि मतलब फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, पे तो पे करना ही है। तो ऐसे एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं, आपके P&L अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये ऐसे एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको हम आगे कभी पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको पढ़ के खत्म कर देंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरली क्या होता है, एक बेसिक डिफरेंस है। P&L अकाउंट में सारे के सारे कंपनी जो फर्म के खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम, वो जाते हैं। और P&L अप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर के एक्सपेंसेस जाते हैं, कि पार्टनर को कितना कमीशन देना है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या क्या देना है, वो सारा डेबिट साइड में चला जाता है। और जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में चला जाता है, ट्रांसफर होकर, ठीक है जी। P&L अप्रोप्रिएशन जनरली पार्टनरशिप में ही बनता है और कहीं नहीं बनता है। चलिए, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर दो आइदर प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। अगर फर्म पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, एक चार्ज है, तो इस केस में आपको वो पे करना ही करना है, ठीक है। चाहे फर्म को प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, उससे फर्म कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा आपका, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके P&L अकाउंट में। जनरली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है, लेकिन इस केस में कहाँ पे चला जाएगा, आपके इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि वो क्या है, चार्ज है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर अब पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो यहाँ पे भी 3 केस बनते हैं। फर्म ने अगर इनकर्ड करा लॉस, ठीक है, प्रॉफिट अगर बराबर है और इक्वल है किसके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और तीसरा प्रॉफिट इज लेस देन IOC, मतलब कि प्रॉफिट जो है वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। पहले केस में क्या है, फर्म ने इनकर्ड करा लॉस, तो इस केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब जब हमको फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो पार्टनर आपस में कैसे पैसा ले लेंगे, ऑनर अपनी जेब से थोड़ी ना दूसरी जेब में डाल लेंगे, समझ में आई बात। तो फर्म को अगर लॉस हो रखा है तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन IOC, मतलब कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कम है, तो इस केस में सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देना होता है। प्रॉफिट इज लेस देन IOC, मतलब कि प्रॉफिट अब कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो इस केस में क्या करेंगे, अप टू एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे, बाकी हम पे नहीं करेंगे, ठीक है जी। यही लिखा हुआ है, अलाउड अप टू एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है जी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, बस थोड़ी सी देर रुक जाइए, हो गया। देखिए 3 केस कर रखे हैं मैंने, 3 केस से पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी एक बार में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का, ठीक है। सॉरी XYZ है, आई एम सो सॉरी। XYZ आर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। एक्स के कैपिटल कितनी 3 लाख, वाई के 2 लाख और जेड की कितनी 1 लाख रुपए। समझ में आ गई बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है, 10% पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फॉलोइंग केसेस। पहले केस में क्या हो रखा है, फर्म इनकर्ड कर रही है लॉस 1 लाख रुपए का, दूसरे केस में फर्म जो है वो प्रॉफिट कर रही है 1,20,000 का, तीसरे केस में फर्म जो है वो प्रॉफिट बना रही है कितना 30,000 रुपये का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज करते हैं एक्स और वाई और जेड का, और जेड का। एक्स का कितना बनेगा 3 लाख का 10%, कितना आ जाएगा 30,000। वाई का कितना बनेगा 2 लाख का 10%,
20,000, अर्थ कितना बनेगा 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। तो टोटल अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 30, 20, 50, 10, 60, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा इस केस में 60,000। अब पहले वाले केस में देखिए, हम पहला केस सॉल्व करते हैं। पहला केस क्या है, पहले केस में फर्म क्या है, इनकर करिए लॉस 1 लाख रुपए का, तो इस केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, क्योंकि अभी बताया कि अगर फर्म इनकर करती है लॉस तो ऑब्वियसली अलाउड होगा ही नहीं। दूसरे केस में क्या है, फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है 1,20,000 रुपये। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है 60,000 रुपये। तो प्रॉफिट जो है वो सफिशियंट है, प्रॉफिट क्या है सफिशियंट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा का सारा पे कर दिया जाएगा, सारा का सारा। अब तीसरे केस में इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न करा 30,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 60,000 रुपये। तो अगर मैं 60 का 60,000 रुपये अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो इस केस में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में पार्टनर में, जो कि ये गलत है कि एक जगह प्रॉफिट आ रहा है फिर लॉस आ रहा है, ये तो आपस में खेल लें। तो इस केस में क्या होता है, अगर प्रॉफिट लेस देन है IOC से तो अलाउड अप टू एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट। अब अलाउड कैसे होगा, अब ये ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर 30,000 रुपये का इंटरेस्ट, 30,000 रुपये का प्रॉफिट, मतलब इन तीनों में से 30,000 रुपये बटना है। ठीक है, तो अब वो बटेगा कैसे, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको इक्वली बांट के ख़त्म कर दो। अब एक बात बताइए, आपने और आपके एक फ्रेंड ने किसी एक पर्टिकुलर आदमी को पैसा दे रखा है। ठीक है, आपने दे रखा है 10 लाख रुपए और आपके फ्रेंड ने दे रखा है 1 लाख रुपए। अब सामने वाला बंदा इंटरेस्ट जब आपको पे करने आ रहा है तो उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है पे करने के लिए। ठीक है, मतलब कि उसके पास लेट्स सपोज 10% के इंटरेस्ट पे दिए रखा है, तो 1 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट बनता है क्योंकि आपने 10 लाख रुपए पे कर रखा था और आपके पार्टनर ने 1 लाख रुपए दे रखा था, तो उसका सिर्फ 10,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है। अब मान लीजिए सिर्फ उसके पास बचा के, मतलब जिसको आपने पैसा दे रखा था उसके पास सिर्फ 50,000 रुपये पे करने के लिए, सिर्फ 50,000 रुपये पे करने के लिए हैं। तो इस केस में क्या करेगा वो, 50,000 नहीं, लेट्स सपोज 10,000 उसके पास पे करने के लिए, तो क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे? तो अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तब तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए दिए तब भी आपको 5,000 मिलने, उसने 1 लाख दिया तब भी उसको 5,000 मिलने। ठीक है जी, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको क्लेम रेशियो में, क्लेम रेशियो बोलो या तो जनरली बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक्सपेंस रेशियो में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब देखिए जो इनका अब एक्सपेंस क्लेम रेशियो क्या बनेगा, क्लेम रेशियो क्या बनेगा 30,000, ये के का मतलब 1000 है, 20 के और 10 के। ठीक है, के आपस में कैंसिल आउट, 0 0 0 कैंसिल आउट, तो जो रेशियो बना वो क्या बना 3:2:1। अब प्रॉफिट को इस हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करिए और उसके बाद वही क्या बन जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, एज IOC 30,000 रुपये का प्रॉफिट था, जिसमें से उसका कितना हिस्सा बनेगा 3 2 5 और 1 6 6, तो 6 5 या 30, तो 5,000 इंटू में 3 बोले तो इसको कितना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे 15,000। बी को कितना मिलेगा, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है सॉरी, बी को कितना मिलेगा 30,000 का, इसका कितना रेशियो है 2/6, 6 5 या 30, तो बन गया जी 5,000 इंटू में 2, और इसको कितना पैसा मिलेगा 10,000 रुपये। सी को कितना पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिल रहा है। सी को कितना पैसा मिलेगा 30,000 इंटू में इसका रेशियो क्या है 1/6, तो कितना आ जाएगा 5 6 या 30 5,000। तो सी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5,000। देखिए कायदे से एक्स को कितना, सॉरी यार ये ABC मैंने लिख दिया है, आप इसको XYZ कर देना, X Y और Z। ठीक है जी, देखिए जनरली X Y और Z को, X को कितना पैसा मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, अगर प्रॉफिट सफिशेंट होता तो 30,000 रुपये, इसको मिलता है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये मिलता है इसको, और इसको कितना मिलता है 10,000 रुपये। लेकिन प्रॉफिट सफिशेंट ना होने के कारण एक्सटेंट अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट तक कि क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना था। तो एक्स को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से उसको कितना हिस्सा मिल जाएगा 3/6, जो उनकी क्लेम रेशियो है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वही कैपिटल रेशियो बन जाएगी 3:2:1। ठीक है, कैपिटल रेशियो भी सेम बन जाएगी, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में आ गया तो आ गया, अदरवाइज अगर रेम्यूनरेशन आ जाता, सैलरी वगैरह आ जाता
तब तो कैपिटल नहीं गिवन होती, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लेम रेशियो या एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो एक्स को कितना पैसा मिलता, 30,000 इंटू में 3/6, मतलब कि 15,000 मिलेगा। पहले उसको 30,000 रुपये मिलता अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो, लेकिन अब कितना मिलेगा, सिर्फ 15,000। ऐसे ही वाई को कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 10,000, जबकि उसको कायदे से कितना मिलना चाहिए था, 20,000। ठीक है, और जेड को कितना मिलेगा, 5,000, जबकि उसको कायदे से कितना मिलना चाहिए था, 10,000 रुपये। ठीक है जी, ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है खत्म। ठीक है जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। और हाँ, अगर किसी को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, भला हो जाएगा उनको। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।